हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग डिस्कशन प्रीवियस क्लास को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 के चैप्टर पर। वहां मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात की थी। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही एक पार्ट और है जहां से लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर पार्चुरेशन। जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उस माँ में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उस मिल्क के प्रोडक्शन को जानेंगे किस तरह से माँ मिल्क का प्रोडक्शन करती है, उस स्टेप को हम लोग समझेंगे। तो ये मैमरी ग्लैंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। मैमरी ग्लैंड दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इट प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल। अगर हम बात करते हैं मेल का, तो मेल के अंदर ये क्या है, ये अनडेवलप होता है, और फीमेल में आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर प्यूबर्टी ये डेवलप होना शुरू होता है। तो मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका आप लिख सकते हो मेल के अंदर ये क्या है, अनडेवलप है, अनडेवलप होता है, और फीमेल में ये डेवलप होता है। बट डेवलप कब से होना शुरू होता है? जब फीमेल का प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है, उस दौरान इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज। अब इस ग्लैंड का फॉर्मेशन कहां से होता है, मैमरी ग्लैंड का? देखो, एक और बात तो सामने समझ में आ रही है कि मैमरी ग्लैंड, बिकॉज़ वी आर द मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं उन सब में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर इसका एक ओरिजिन देखेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये बनता कहाँ से है। तो मैमरी ग्लैंड हम लोग के बॉडी में ग्लैंड होता है जिसका नाम है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड से ही इसका फॉर्मेशन होता है। जो हम लोग के उस रीजन में जो स्वेट ग्लैंड होता है उससे इसका ओरिजिन होता है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, स्वेट ग्लैंड से। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। दूसरी बात, एक चीज और जानेंगे, इसका लोकेशन क्या है बॉडी में। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ये थोरैसिक रीजन में पाया जाता है। थोरैसिक रीजन जो चेस्ट रीजन होता है वहां होता है। तो हम कह सकते हैं इट फाउंड on the thoracic region। ओके, आइए डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग इस पे पॉइंट पर आते हैं कि अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स बड़ा सिंपल है मैमरी ग्लैंड का। सबसे पहले तो आप एक मसल्स ड्रॉ करेंगे बैक साइड में, इस तरह से। ये जो मसल्स आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं, जो मसल्स रिब्स के बीच में होता है वो मसल्स हैं ये। जैसे यहाँ एक रिब्स है, ये रिब्स आप दिख रहा है, ये रिब्स है, और ये मसल्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, मसल्स बिटवीन रिब्स। मसल्स बिटवीन रिब्स। अब ये क्या है, छोटा छोटा, ये है रिब्स। रिब्स आप जानते हैं, जिसको हम लोग, ये एक्चुअली हम लोग का एक केज बनाता है बॉडी के अंदर, एक पिंजरा बनाता है जहां वाइटल ऑर्गन रहते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। तो ये रिब एक केज बनाता है, रिब केज जिसे हम कहते हैं। सबसे अंत में जो मसल्स होता है इसको कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स।
pectoralis major muscles। इसके बाद हम यहाँ एक स्कीन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस स्कीन का नाम है मेमरी स्कीन, क्योंकि मेमरी ग्लैंड का पार्ट है इसलिए इसे हम लोग कहते हैं मेमरी स्कीन। मेमरी स्कीन जो मेमरी ग्लैंड है, इसका जो टिप रीजन होता है, सबसे अग्र भाग जो होता है, यहाँ पे एक छोटा सा उभार निकला होता है। इस उभार को हम लोग कहते हैं निप्पल। निप्पल के दोनों तरफ, निप्पल के चारों ओर डार्क ब्राउन कलर का एक एरिया होता है, उसे हम लोग कहते हैं एरियोला। इसे एरियोला कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है, इसके अंदर कुछ फैटी टिश्यू पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड के अंदर यहाँ पर इस तरह से ये फैटी टिश्यू है। इसी फैटी टिश्यू के अमाउंट पर इसकी जितनी मात्रा होगी उतना बड़ा मेमरी ग्लैंड का साइज होता है। तो एडिपोज टिश्यू इसे भी कहते हैं। मींस एडिपोज टिश्यू की मात्रा जितनी होगी उतना ही बड़ा इसका साइज होगा। और साइज जो डिटरमाइन करता है वो इसी पर करता है। और दूसरा हार्मोन पर, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, उसके कारण भी इसका साइज इंक्रीमेंट करता है। तो आप देखिए, ये जो आप टिश्यू देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं फैटी टिश्यू। और फैटी टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। अब इसके अंदर 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग मेमरी लोब्स कहते हैं। ये लोब्स इस तरह से होता है। ये मेमरी लोब्स है। ये 15 to 20 होती है संख्या में, इसकी संख्या 15 से 20 होती है। इसे हम लोग कहते हैं मेमरी लोब्स। मेमरी लोब्स, ये मेमरी लोब्स है बच्चे। अब मेमरी लोब्स के अंदर अगर बात करते हैं तो मिल्क ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। यहाँ पर मिल्क ग्लैंड होता है जो ग्रेप्स लाइक होता है, बिल्कुल अंगूर का गुच्छा जो होता है उसकी तरह होता है। इस तरह से सभी के अंदर पाया जाता है। 15 से 20 होती है। यहाँ पर संख्या में नहीं उतना ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझोगे 15 से 20, यानी मेमरी लोब्स कितने होते हैं 15 to 20। आप इसको लिख लेंगे, मेजर कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, इसके अंदर जो ग्लैंड होता है, दिस इज कॉल्ड मिल्क ग्लैंड। इसे हम लोग कहते हैं मिल्क ग्लैंड। मिल्क ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एल्वियोलस। एल्वियोलस भी बोलते हैं या एल्वियोलाई भी बोलते हैं। ये ग्रैप्स लाइक होता है, बिल्कुल अंगूर के गुच्छा के जैसे, क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स कह सकते हैं आप इसे। अब यहां से ट्यूब्यूल्स एराइज होता है, यानी इस ग्लैंड से, मिल्क ग्लैंड से, इस ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं मेमरी डक्ट। ओके बच्चे, ये मेमरी डक्ट है। मेमरी डक्ट फिर आगे जाकर के एक और ट्यूब्यूल्स में जाकर के कन्वर्ट होता है। इस ट्यूब्यूल्स का नाम है मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला के आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो यहां से फिर पतली पतली ट्यूब्यूल्स एराइजेस होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। तो आपके सामने मैंने यहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा, यानी ये सारे स्ट्रक्चर्स एक मेमरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, फिर से एक बार आप इसको रिमाइंड करें तो आपको शायद पूरा ध्यान में आ जाएगा। कि देखिए, ये बैक साइड का पोर्शन है जहां रिब्स होते हैं और रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं।
और फिर इसके अंदर भी एक मसल्स होता है जिसे हम लोग पेक्टोरलिस मेजर मसल्स कहते हैं। और फिर आप यहाँ देखेंगे ये मेमरी स्किन है। मेमरी स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू होता है जो फैटी टिश्यू होता है। और फिर यहाँ निपल है जो बिल्कुल सबसे ऊपरी हिस्सा में होता है, अग्रभाग में होता है। और उसी के चारों तरफ डार्क ब्राउन कलर का एक एरिया होता है जिसे एरियोला कहते हैं। और फिर यहाँ अंदर में लोब्स पाए जाते हैं जिसकी संख्या 15 से 20 होती है। और इसी लोब्स के अंदर मिल्क ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि होती है जहां से मिल्क का सेक्रेशन होता है। और वो मिल्क ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई आपने लंग्स में भी डिस्कशन किया होगा। लंग्स में हम लोग उसको कहते हैं एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जो बेसिकली एयर को एब्जॉर्ब करता है या एयर के डिफ्यूजन में हेल्प करता है। फिर यहाँ से बहुत सारे ट्यूब्यूल्स एराइजेस होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट के बाद मेमरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें क्या जानना है कि मिल्क का सेक्रेशन कैसे होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस हम लोग लैक्टेशन के अंतर्गत अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करें। आपको मैं डायग्राम से ही थोड़ा हिंट दे देता हूं। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ओके बच्चे, पहले आप इसे ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपको डायग्राम को फ्लो चार्ट से समझाता हूं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है इसके एंटीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें बहुत सारे हार्मोन, उसमें से एक हार्मोन है LTH। LTH का फुल फॉर्म होता है लैक्टोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, LTH का फुल फॉर्म लैक्टोट्रोपिन हार्मोन। LTH को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं PRL, प्रोलैक्टिन। इसको एक और नाम से जानते हैं MTH, मैमनोट्रोपिन हार्मोन। तो आपने देखा कि एक ही हार्मोन के कई नाम हैं। ये बेसिकली इसलिए मैंने बता दिया कि हो सकता है एग्जाम में LTH के जगह PRL हो या MTH हो, तो आप अगर पता है सबका नाम तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट होता है और ये डायरेक्टली कहाँ एक्शन करता है? ये एक्शन करता है हमारे मिल्क ग्लैंड, यानी जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क ग्लैंड होता है वहाँ एक्शन करता है। तो ये मिल्क ग्लैंड पर क्या किया? अपना स्टिमुलेशन किया, स्टिमुलेट्स किया उसको। जैसे स्टिमुलेट्स करता है मिल्क ग्लैंड को, देन मिल्क ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो मिल्क का सेक्रेशन करना चालू कर देता है। तो यहाँ से क्या होता है? मिल्क सेक्रेट होता है। अब ये मिल्क यहाँ निकलने लगा। अब ये मिल्क कैसे जाएगा? तो यहाँ से मिल्क जो है ये बना। अब ये मिल्क जब फीडिंग का टाइम आता है, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उस टाइम में ये मिल्क वहां से निकल कर ये जाता है सबसे पहले डक्ट में, मेमरी डक्ट में, फिर मेमरी एम्पुला में, मेमरी डक्ट में जाएगा, मेमरी डक्ट में, देन एम्पुला में, और एम्पुला के बाद ये जाएगा कहां? ये लैक्टिफेरस डक्ट में। ओके डियर, ये लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा और लैक्टिफेरस डक्ट से ये निपल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये कि किस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन एक मिल्क ग्लैंड से हो रहा है। इस पूरे स्टेप को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन।
तो एक तो समझ में आ रहा है लैक्टेशन, मिल्क का बनना और मिल्क का निकलना। अब इसी लैक्टेशन के अंतर्गत एक पार्ट है इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, मिल्क का इजेक्शन हो रहा है, यानी मिल्क तो बन रहा है लेकिन मिल्क बाहर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन। तो आपने देखा किस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये जो मिल्क इजेक्शन है, इसका जो हार्मोन यहाँ पर मेनली रोल अदा करता है उसका नाम है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। बेसिकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हार्मोन है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के किस पार्ट से सिक्रीट होता है, ये बिल्कुल पोस्टीरियर भाग जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये तो एंटीरियर हो गया, और पोस्टीरियर भाग जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर भाग है वहां से पोस्टीरियर रीजन से ये सेक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लोग पीटोसिन भी कहते हैं। ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो आपने लैक्टेशन में देखा। अब यहाँ पर लैक्टेशन हम लोग इस एनसीईआरटी चैप्टर के लास्ट में भी एक छोटा सा लैक्टेशन टर्म को डिस्कस किया गया है। लैक्टेशन में हम लोग अब देखेंगे मिल्क। तो मिल्क का जो है, जो भी मिल्क के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, वो हम लोग पार्चुरेशन के बाद लास्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का है, वहाँ डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम क्या है, क्लोस्ट्रम के अंदर कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं, किस तरह का विटामिन होता है, उस मिल्क का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। ओके डियर, थैंक यू, जय हिंद।